बिल्कुल हम गए थे, तारापुर में हम गए थे। बहुत हम लोग मेहनत भी किए और 3 साल के बच्ची को भी हम लेके क्षेत्र में घुमाते थे। क्षेत्र में तो वही बोलती थी लोग महिला की चोटा अब जीती, वो तो चोर हटे, अब तो चप्पल से पिटाइयन। मेहनत से जीतेगा ना तो उसको एहसास होगा कि मेहनत से हम जीत लिए। आज जो चोरी दलाली से वो जीतेगा तो उसको क्या बुझाएगा? वो तो यही ना जानेंगे चलो हटो ना, हम तो चोरिये करते हैं और चोरिये करते आ रहे हैं। तो डर गए हैं तो जाहिर सी बात है स्लो करेंगे ना जी। तो हम लोग का तो सीट आ गया, हम लोग तो जीत गए, हम लोग की तो सरकार बन गई। कोई इसमें शक नहीं है कि कहीं मुँह छुपा के रोते भी ना हो। कौन रोता होगा? कौन होता है? पलटू राम, जिसको पलटू राम से जानता है पूरी दुनिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और अभी से ही आरजेडी कार्यालय में पटाखा फोड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है। कार्यकर्ता ये मानकर बैठ रहे हैं कि तारापुर जो सीट है वहां पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे। पटाखे फोड़ने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल तैयारी हो रही है और तैयारी के साथ में हम लोग आए हैं। पटाखा भी फूटेगा, मिठाई भी हम लोग खिलाएंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग क्षेत्र में बहुत मेहनत की है और मेहनत से हम लोग जीत रहे हैं। उनके जैसा नहीं है कि दलाली से, चोरी से, रात में जाके पैसा देकर, साड़ी देकर वोट मांगने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे वो तो चोरी से जीत रहे हैं। जीतने क्या, हम लोग तो मेहनत से जीत रहे हैं। हम लोग तो 28 तारीख से हम लोग जीत के आ गए थे और पक्का हम लोग जीत रहे हैं। तो इसलिए पटाखा भी फोड़ने की तैयारी है, मिठाई भी खिलाने की तैयारी है और साथ में डांस भी करने की तैयारी है। बहुत धूमधाम से होगा और आप भी देखते रहिएगा, पूरी पब्लिक देखेगी कि यहाँ पे अभी क्या होगा। आप गई थी क्षेत्र? बिल्कुल हम गए थे, तारापुर में हम गए थे। बहुत हम लोग मेहनत भी किए और 3 साल के बच्ची को भी हम लेके क्षेत्र में घुमाते थे जी। कहा जाता है कि महिला जो है वो नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर है, वो बताती नहीं है और वोट कर देती है तीर छाप को। जी क्या बोले? महिला जो है, बिहार की महिलाएं जो हैं वो साइलेंट वोटर का भूमिका में रहती हैं, तीर छाप को ज़्यादातर वोट देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्षेत्र गई थी, क्या रीड कर पाई आप? यही हम लोग गए थे क्षेत्र में तो वही बोलती थी लोग महिला की चोटा अब जीती, वो तो चोर हटे, अब तो चप्पल से पिटाइयन। ऐसे हम लोग मतलब जब भी क्षेत्र में हम लोग निकलते थे यही सुनने के लिए मिलता था। अब वो क्या है, देखिए जो मेहनत से जीतेगा ना तो उसको एहसास होगा कि मेहनत से हम जीत लिए। आज जो चोरी दलाली से वो जीतेगा तो उसको क्या बुझाएगा? वो तो यही ना जानेंगे चलो हटो ना, हम तो चोरिये करते हैं और चोरिये करते आ रहे हैं। तो अब नहीं होगा और ना अब हम लोग होने देंगे। आज देखिए ना पटाखा भी फूटेगा, मिठाई भी खिलाएंगे लोग और वो लोग देखते रहे। अभी तो मुँह सूख के इतनी चुकी हुआ है, इसलिए ताकि हम लोग जीत गए हैं और हम लोग 28 तारीख को हम लोग जीत के आ गए थे। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं कि देखिएगा अभी कई राउंड बाकी है, तारापुर में भी उनके कैंडिडेट आगे हो जाएंगे। क्योंकि वो तो डर गए हैं, तो स्लो कर दिए हैं। फास्टिंग करेंगे तो पूरा दिख जाएगा। तो डर गए हैं तो जाहिर सी बात है स्लो करेंगे ना जी। तो हम लोग का तो सीट आ गया, हम लोग तो जीत गए, हम लोग की तो सरकार बन गई। तो क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे। महिलाओं ने वोट दिया है, महिलाओं ने वोट दिया है आरजेडी जी, महिलाओं ने वोट दिया है। बिल्कुल दिया है, आरजेडी का वोट मिला है और मिल रहा है। अभी देखिए ना पटाखा फूटेगा दिवाली पे। जाहिर सी बात है, जिनको खोना था वो खो चुके हैं और हमको पाना था हम पा चुके हैं। इसलिए खोने वाले लोगों में ज़्यादा गम है, पाने वाले को तो हमेशा खुशी होती है। और हम लोग तो हमेशा पाने की इच्छा को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और जनता हमारे अरमानों को हमेशा पूरा करती रही है। इसलिए खोने वाले लोगों से पूछिए कि उनके यहाँ पटाखा छूटेगा कि नहीं। कोई इसमें शक नहीं है कि कहीं मुँह छुपा के रोते भी ना हो। कौन रोता होगा? कौन होता है? पलटू राम, जिसको पलटू राम से जानता है पूरी दुनिया। वो उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए कि अभी पब्लिक के सामने नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि उनका चोरी तो अब पकड़ा गया, अब नहीं होगा। एक मिनट देखिए कि बोलते हैं कि दारू बंद है, क्या बंद है? एक कॉल करने के बाद दारू आ जा रहा है। आप देखते होंगे न्यूज़ पे कि ताकि दारू पी के वोट मतलब दारू पी के सड़क पे गिरना, क्या वो दारू बंद है क्या? जब बोलते हैं कि दारू बंद हो गया, इतना महंगाई देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब देखिए अब नहीं होगा क्योंकि अब हम लोग का सरकार आ गया। और आ गया अभी तो एक ही अभी देखिए ना आ गया है और हम लोग जीत के आ गए हैं। ये नहीं कहिए कि अभी बाकी है, बाकी नहीं है, क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूमे हैं और घूम के हम भी आए हैं, ठीक है ना। पटाखा फूटेगा? नहीं, पटाखा फूटेगा कि नहीं फूटेगा, लेकिन हम लोग खुशियाँ जरूर मनाएंगे क्योंकि हमें कुछ खोने का गम नहीं है, हमें पाने की गम है। ये दोनों सीटें जो है जदयू की दोनों प्रतिष्ठित सीटें थी जिसे जदयू ने खोने का काम किया है। ये क्या हाथ में लेके घूम रहा है? ये टोपी है। लालू जी ने कहा है कि हरा टोपी पहनना है, तो हरा टोपी बनाया है अपना। ये खुद का टोपी बना लिया जी आपने? जी, मेरा ये टोपी अच्छा, पहनते भी हैं इसको कि सिर्फ आप झोले में रखते हैं?
ये देखिए, देखिए फेर और फिक्र में अंतर होता है। जो फेर में है कि मेरा सरकार जुगाड़ से कैसे बने, 40 सीट भले रहे पर हमको सरकार होनी चाहिए, तो फेर में रहेंगे तो फेर के कभी कभी बाजी मार लेंगे। लेकिन जो फिक्र में है कि गरीबों की आवाज़ और गरीबों की आंखों की आंसू कैसे सूखनी चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि मैं आंसुओं को इतनी महंगी कर दूंगा कि अब कोई नहीं रोक पाएगा, और कुर्सियों को इतनी सस्ती कर दूंगा कि जनता, हर व्यक्ति पूरी बिंदास मुस्कुराएगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, जो आग हमारे सीने में है 135 करोड़ जनसंख्या में लगाना चाहता हूँ। और यह भी बता देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव साधन और सुविधाओं से इतनी बड़ी नाम शोहरत नहीं हासिल किए हैं जी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।